पथरिया कस्बे में रहने वाले एक अंडा विक्रेता के नाम दिल्ली में फर्जी कंपनी खुलने का मामला सामने आया है। इस कंपनी ने वहां करोड़ों का कारोबार किया। इसके बाद जीएसटी वसूली करने वाले केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क विभाग ने पथरिया के युवक के 6 करोड़ रुपए के कर का बकाया नोटिस भेजा तो उसके होश उड़ गए। 21 मार्च को उसने कर सलाहकार और वकील से मिलकर उन्हें नोटिस के बारे में जानकारी दी। वहीं युवक के परिजनों का इतनी वसूली रकम देख कर रो कर बुरा हाल है। भाई हम बहुत दुखी परिवार है, हमारी दयनीय स्थिति खराब है और हमारे बालक के ऊपर जो 7 लाख का लगभग जो जीएसटी गवर्नमेंट ने ठोक दी कहूँ से बगैर देखे किसी अनजान ने फ्रॉड काम करके हमारे इस परिवार को मरने के कगार पे कर दिया है, जो कि हम लोगों को कोई अब रास्ता नहीं दिखा रहा है। हमारे 10 सदस्यों को परिवार है जो मरने की ओर जा रहे हैं और आज हमारे घर में कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी सर्विस नहीं, कोई आय का साधन नहीं है और गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी अनदेखी कर दी जो हम लोगों पे अफसान नहीं होती। अगर गवर्नमेंट इसका सही निराकरण नहीं करती है इसका तो हम लोगों को जान त्यागना पड़ेगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हम पूरे घर के लिए। और एक साथ हम लोगों को सामूहिक हत्या करना पड़ेगी अगर इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाती है गवर्नमेंट। तो निवेदन है कि इस पे विशेष जांच करके, हम तो क्या जांच करके हमारे घरे आके देख लो, बारी बारी से जांच करके इसकी उचित जांच कराई जाए, फिर इसके बाद में जो है कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ पीड़ित प्रिंस ने बताया कि वो 2023 में मजदूरी करने के लिए इंदौर गया था। वहां उसने करीब 1 साल मजदूरी की। अभी वो पथरिया नगर में अंडे का ठेला लगाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। प्रिंस ने बताया कि कभी अपने सपने में भी उसने इतनी बड़ी रकम नहीं देखी। जब उसे 6 करोड़ का नोटिस मिला तो उसके तो होश ही उड़ गए कि आखिर उसके नाम इतनी बड़ी कंपनी कैसे खुल गई। क्या समस्या है आपकी? मेरे पास 18 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था, तो मैंने उसको खोला तो देखा, फिर पता चला तो उसके बाद मैं वकील साहब के गया तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस वजह से इनकम टैक्स का वो आया तो वकील साहब ने फिर बताया पूरी जानकारी। तो हम लोग फिर रिपोर्ट करने गए, फिर एसपी साहब के भी गए, उनको भी बताया सब। और मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इतना पैसा कहाँ से क्या करूँगा और कभी दिल्ली गया ही नहीं, दिल्ली आज तक नहीं गया मैं कभी। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ शासन से मुझे इंसाफ मिले, न्याय की जांच हो। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? प्रिंस सुमन नाम है मेरा, मैं वार्ड नंबर 14 में रहता हूँ। बता दें कि अधिवक्ता अभिलाष खरे ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद हमने आयकर विभाग को भी पत्राचार किया है, पुलिस में भी शिकायत की है ताकि युवक के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का खुलासा हो सके। जानकारी मिली आपको कि इनके साथ कोई घटना घटी? ये श्रीधर सुमन जी मेरे पास 21 तारीख को आए थे। तो इनके यहाँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 133 क्लॉज 6 में इनको नोटिस आया था। तो ये मेरे पास आए तो मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें इनके बच्चे के नाम से 50 करोड़ रुपए का जीएसटी टर्नओवर हुआ है। चूँकि मैंने जीएसटी को भी खोल के देखा कि इनके नाम से जीएसटी है कि नहीं है, तो इनका जीएसटी एक फर्जी तरीके से इनका दिल्ली स्टेट में प्रिंस इंटरप्राइजेस करके ऐसा जीएसटी बना हुआ है। उसका मैंने जीएसटी की फिलिंग वगैरह देखी तो उसमें पूरी रिटर्न भी फाइल थी। बाकी 1 साल से करीब वो बंद है। उसमें करीब 50 करोड़ के समथिंग इनका जीएसटी परचेस हुआ है और 32-33 करोड़ के समथिंग इनका सेल का भी डाला हुआ है। तो बाकी 3 करोड़ 42 लाख के समथिंग का इस पुरानी बैक ईयर का जो इनका था वो परचेस का भी डाला हुआ है। तो इनके लिए ये नोटिस आया तो जवाब तो मुझे बनाना था। तो मैंने देखा, मैंने अधिकारियों को भी भेजा है ये साइबर का फ्रॉड हुआ है इनके साथ। तो मैंने साइबर सेल दमोह में भी एक आवेदन दिया है और आयकर विभाग में भी देना चालू कर रहा हूँ। मैं भी आयकर में दे रहा हूँ, जीएसटी विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी जी को भी दे रहा हूँ और एसपी साहब अपने दमोह को भी दे रहा हूँ ताकि इनका त्वरित कार्रवाई हो और इनको न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अभिलाष खरे, टैक्सेशन पथरिया का हूँ। बता दें कि मिले नोटिस के अनुसार वर्ष 2022 में दिल्ली के स्टेट जोन
3 वार्ड 33 में प्रिंस एंटरप्राइजेज के नाम से एक फर्म शुरू की गई। इस कंपनी ने 2022-23 से 24 तक लगभग 50 करोड़ रुपए का कारोबार किया। कंपनी ने चमड़ा, लकड़ी और आयरन का व्यापार किया, लेकिन जीएसटी का भुगतान नहीं किया। अब कंपनी पर करीब 6 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया है। पथरिया नगर के वार्ड क्रमांक 14 निवासी प्रिंस कुमार, जिसके नाम पर ये कंपनी बनाई गई, जबकि प्रिंस अंडे का ठेला लगाकर अपना गुजारा करता है। प्रिंस का कहना है कि वो कभी दिल्ली गया ही नहीं। 2023 में वो इंदौर में मजदूरी करने गया था, लेकिन उसने किसी को अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं दिया। सीबीएसई विभाग ने प्रिंस से बैंक स्टेटमेंट, अन्य दस्तावेज मांगे हैं। नोटिस मिलने के बाद पूरा परिवार भयभीत है। प्रिंस के पिता श्रीधर सुमन एक छोटी किराना की दुकान चलाते हैं। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एसपी को आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो परिवार के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।